हेलो एंड वेलकम एवरीवन। देखिए, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होना है हमारा दिसंबर मिड में, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट जो है जल्दी ही एग्ज़ाम ले लेता है अपना। तो उसके लिए जो मॉक टेस्ट यहाँ पे टेक्स्ट बुक ने निकाले हैं, तो उसको मैंने दिया था और आज हम इस वीडियो में उसका एनालिसिस करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चन होते हैं, आपको पता ही है ऑलरेडी, और सिलेबस भी आई होप कि आपको पता होगा, आपने देख लिया होगा कि क्या क्या इसमें पूछा जाना है, किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आने हैं। और अगर नहीं देखे हैं तो एक बार ये वीडियो भी आप लोग पूरा देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या इसमें पूछा जाना है। और अदरवाइज आप चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है हाई कोर्ट के सिलेबस का, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा उस बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे लौट के आते हैं, देखते हैं कि कितने मार्क्स मेरे आए हैं। 75 आप यहाँ पे मार्क्स देख सकते हो। आउट ऑफ 100 75 मार्क्स यहाँ पे मुझे मेरे आए हैं और रैंक 170 है। लेकिन ये 75 मार्क्स जो हैं ये बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि आप लास्ट ईयर का जब इसका एग्ज़ाम हुआ था तब भी कट ऑफ हुई थी 78, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मार्क्स जो है कम है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि इसमें मेरे ना मैथ के कुछ क्वेश्चंस थे जो रह गए, जिनकी मेरी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं थी। जैसे कि रेखा की प्रवणता वगैरह कैसे निकालते हैं, तो वो बिल्कुल ही दिमाग से निकल चुका है कि कैसे निकालते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन रह गए थे मेरे, तो इस वजह से इस में मार्क्स कम आए हैं, लेकिन आगे बहुत अच्छा सा इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अटेम्प्ट तो पूरे 100 किए थे। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए सारा कुछ। ठीक है, ये सब आपको मैंने दिखा दिया। कट ऑफ इनकी थी ये कितनी थी, 67 से लेकर 70 तक इनकी कट ऑफ थी जनरल की, जो कि वो तो मैंने क्लियर कर लिया खैर। लेकिन रैंक आप 170 देख सकते हैं यहाँ पे। 2221 कैंडिडेट ने अब तक ये अटैम्प्ट किया है। लीडर बोर्ड की बात अगर हम करें यहाँ पे, तो लीडर बोर्ड में आप देखोगे रिजवान नाम के कोई हैं, ये 89 मतलब 89 वाला यहाँ पे टॉपर है अभी तक तो। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस पेपर को ही पूरा देख लेते हैं कि इसमें एक्चुअली पूछा क्या क्या गया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन लगातार ही देखे जा रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि गलत पहले देखें या सही पहले देखें, सारे क्वेश्चन ही लगातार देखते जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पे हिंदी की बात आती है, तो मैं रीअटेम्प्ट मोड में नहीं कर रही, मैं आपको डायरेक्ट आंसर दिखाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, तो वृक्ष का पर्यायवाची यहाँ पे कौन सा नहीं है, कानन हो गया। उसके बाद स्तुति का विलोम निंदा। कौन सा तद्भव है, तो घर यहाँ पे तद्भव हो जाएगा। तत्सम कौन सा है, ज्येष्ठ। अजंत का संधि विच्छेद अच प्लस अंत आधा च है। और किसी को जीत लेने का इच्छुक, तो जिज्ञासु। हिंदी में भी मेरे कुछ गलत हो गए हैं, तो देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। दिखावा कुछ और गुड़ कुछ भी नहीं, तो ढोल के अंदर पोल। बचने का बहाना ढूंढना, अगर मगर करना। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य गलत है, तो दही मीठी है, ये गलत है। दही मीठा होता है, दही पुल्लिंग होता है, राइट। अशुद्ध वाक्य यहाँ पे है, एक साथ 4 भाई की मौत हो गई, 4 भाइयों की मौत हो गई, ऐसा होना चाहिए था। मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, तो मालूम नहीं है यहाँ पे गलत है। ठीक है, अमन ने श्याम को गाड़ी दी, तो यहाँ पे संप्रदान हो जाएगा। इसमें आप बताना था कि पूर्ण भूतकाल कौन सा है, तो ये मेरा गलत हो गया था। एक्चुअली मैंने पूर्ण भूतकाल पता नहीं कहाँ से क्या सोचकर ही लगा दिया। मैंने पुस्तक खरीदी थी, ये यहाँ पे पूर्ण भूतकाल होगा। ठीक है, अंक का निकार्थी पूछा है, तो संख्या हो जाएगा। आंखों के सामने प्रत्यक्ष। फिर ये कुछ मतलब इजी क्वेश्चन थे, इस पैसेज पे बेस्ड है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इजीली निकल जाएंगे, तो इसको हम नहीं देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इनको हम नहीं देखते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट ही होगा हमारा इनको देखने से। उसके बाद अलंकार देखते हैं, तो कर कानन कुंडल मोरपखा और पा वनमाल विराजते, तो ये हो गया है मेरा यहाँ पे गलत, क्योंकि अनुप्रास था इसमें। अच्छा, क्या की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास है, बट मैंने स्लेस लगा दिया था, पता नहीं क्यों। उसके बाद जहाँ पर किसी एक शब्द में अनेक अर्थ हो, तो ये स्लेस अलंकार होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। नायक नायिका के मिलन की स्थिति कौन से रस के अंतर्गत, तो श्रृंगार रस होता है। कुंभकार में समास कर्म तत्पुरुष। ठीक है, अच्छा ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें से मेरे 21वां और एक और गलत था, यानी कि 25 में से यहाँ से गलत तो 2 ही हुए हैं। ठीक है, इसमें तो 2 गलत हुए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा गलत हुए हैं ना वो वहाँ पे हुए हैं इंग्लिश में एंड मैथ में अभी नहीं,
इंग्लिश में सबसे ज़्यादा हुए, उसके बाद जीके एंड इंग्लिश, जीके एंड इंग्लिश दोनों बराबर है, सॉरी जीके एंड मैथ। उसके बाद ये क्वेश्चन आई मीन ये पैसेज आया है एक, और ये पैसेज काफ़ी लंबा चौड़ा था, तो पैसेज का क्वेश्चन ही गलत हो गया। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, और एक्चुअली पैसेज ना बहुत ज़्यादा दिमाग खरा था, तो एग्जाम में तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, यहाँ तो बस ऐसे ही लगा दिया था किसी पे भी। एनीवेज, उसके बाद ये बताना था हमको बी हारमोनियस एंड कंसिस्टेंट विद, तो इसको अकॉर्ड हो गया, और ये मेरा गलत हो गया यहाँ पे। ये गलत कैसे है ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो हैव ब्रेस्ट यहाँ पे सही होगा। मोर फ्रिक्वेंटली का मतलब ही तो बार बार वही होता है। एनीवेज गलत हो गया ये, ठीक है। सिमरन इज एन ऑफिसर बट हर हस्बैंड ओन्स ए कैफ़े, ये सही हो गया मेरा। एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आने हैं ये फिलर वाले, ठीक है, तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। रानी मैम के वीडियोज़ आप लोग देख सकते हैं, मैं तो उन्हीं को देख रही हूँ इस टाइम, और फिर भी गलत हो जा रहा है, तो आपको भी सजेस्ट करूँगी कि उन्हीं के वीडियोज़ आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं। सो द ऑडियंस वाज रिक्वेस्टेड टू रिफ्रेन, तो रिफ्रेन फ्रॉम होता है, जैसे एब्सटेन फ्रॉम होता है तो ऐसे ही रिफ्रेन फ्रॉम होता है। रिफ्रेन के बाद फ्रॉम पोजिशन प्रपोजिशन लगती है, राइट। ओके, स्मॉलर फ्रॉम हर, तो स्मॉलर फ्रॉम हर नहीं होगा, दैन क्या होगा यहाँ पे, दिस रूम वाज स्मॉलर फ्रॉम हर, फ्रॉम नहीं होगा, दैन होगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये यहाँ पे बताना था हमको, क्या बताना था, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना था, राइट। तो ये एनेक्सियस का होगा यहाँ पे कंपोस्ट, जबकि हमारा बिनाइन लगा हुआ था, गलत हो गया। उसके बाद फिर से ये क्वेश्चन पूछ लिया है इन्होंने उसी पैसेज का, पैसेज एक ही है, मतलब क्वेश्चन उन्होंने एक साथ नहीं दिए, अलग अलग दे दिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे यही क्वेश्चन था, ये बताना था, तो ये भी इजी था। और द रिपोर्ट, मतलब फिलर्स के क्वेश्चन आप देख रहे हो कितने ज़्यादा गलत हुए हैं, तो ये गलत हो गया यार। इंग्लिश बहुत दिमाग खा रही है, इंग्लिश तो क्या बताएं। द किंग वाज नोन फॉर हिज मर्सीफुल वे, मतलब कि ये मर्सीफुल जो है इसका बताना है हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, तो मर्सीफुल का हो जाएगा यहाँ पे लेनियंट, हमने गलत कर दिया। उसके बाद इसको सेंटेंस को रीअरेंज करना है, तो आरक्यूपीएस यहाँ पे हो जाएगा, एक बार आप देख लीजिए, बिना मतलब आंसर आपको नहीं देखना है, खुद से लगा के इसको देखिएगा। उसके बाद है यहाँ पे ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, तो इंश्योरेंस हो गया सेकंड वाला। उसके बाद फिर से एक क्वेश्चन पैराग्राफ्स के आए हैं, आई मीन पैसेज में से आए हैं। फिर हम ये देखेंगे यहाँ पे आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ नॉट ग्रामेटिकल। अच्छा, इसमें कौन से में विच इज़ नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, मतलब ग्रामर के हिसाब से कौन सा सही नहीं है, तो 2 years यहाँ पे सही नहीं, 4 years होता है, ठीक है। आई वर्क विद हिम फॉर 2 years, तो यहाँ 2 years लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर से हमको ये फिलर वाला क्वेश्चन करना है, वी शुड अकोमोडेट आवर सॉल्व सर्कमस्टेंसेस, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, मेरा गलत हो गया ये। इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, आप देख रहे हैं ना इंग्लिश में कितने ज़्यादा गलत निकल रहे हैं, जो 25 गलत हुए हैं ना वो इंग्लिश में ही ज़्यादा हैं, हिंदी तो 2 निकले थे आपने देख लिया, उसके बाद इंग्लिश में ही मोस्टली क्वेश्चन गलत निकल रहे हैं। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द पीपल, तो डेमोक्रेसी होता है वो, तो जो कि हमारे यहाँ है इंडिया में। इसको फिर से रीअरेंज करना है, 4 सेंटेंसेस गिवन है हमारे सामने, इनको हमको रीअरेंज करना है, तो ये भी ठीक ही हो गया था, आपको करके देखना है, उसके बाद आंसर देखना है। उसके बाद ए सेंटेंस, मतलब फिर से ये फिलर का ही क्वेश्चन आएगा, अप्रोप्रिएट वर्ड को यहाँ पे फिल करना है, तो यू डोंट नीड टू गेट अपसेट अबाउट दीज लिटिल थिंग्स, ओके। टू माई नॉलेज ही वॉज क्वाइट वैक्सड विद हिम, ये ठीक हो गया। उसके बाद फिर से मतलब 5 क्वेश्चन आए हैं पैराग्राफ पे बेस्ड, तो ये ओके। पेरेंट्स शुड रिफ्रेन फ्रॉम टर्निंग ए ब्लाइंड आई, तो हमको लगा था इशू ए वार्निंग, लेकिन ओवरलुक या फिर इग्नोर यहाँ पे होना चाहिए। अमांडा वाज रिलक्टेंट, तो इसका हेजिटेंट हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम यहाँ पे। उसके बाद ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा नहीं है ये बताना है, तो आई थॉट नेवर, यही वाला यहाँ पे गलत है, नेवर थॉट होना चाहिए, आई थॉट नेवर नहीं, आई नेवर थॉट होना चाहिए, राइट। आगे पीछे हो गए हैं ये वर्ड्स। उसके बाद मैरी लाइक्ड व्हाट, द प्रोफेसर ऑफ द केमिस्ट्री वाज वेरी नाइस, मैरी लाइक्ड व्हाट, यही यहाँ पे गलत है। उसके बाद यस, इंग्लिश भी यहाँ पे फिनिश हो चुकी है, तो इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए कि मेरे कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में गलत हुए हैं, ठीक है।
अगर आई थिंक यहाँ से भी दिखा सकता है कि 25 गलत हैं। अच्छा, फुल टेस्ट के दिखाता है, ये सेक्शन वाइज नहीं दिखाता है कि कितने गलत हुए हैं। ठीक है, बाद में मैं खुद ही काउंट करके बताऊँगी कितने गलत हुए हैं। इंग्लिश में ही ज़्यादा हुए हैं। उसके बाद आ जाता है हिंदी का पार्ट, जीके का पार्ट। तो जीके में उतने गलत नहीं हुए हैं। देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है, कब हुई थी? 1526 में हुई थी। खिलाफत आंदोलन कहाँ से हुआ था? तो ये लखनऊ से हुआ था। प्रांतीय स्वायत्तता का उपाय किसने पेश किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। जी के मेरी सही हुई है, देखिए आप लोग सब कुछ सामने आया जा रहा है आपके। GST 101वें अमेंडमेंट एक्ट से आया था। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ के सौरभ गांगुली। उज्ज्वला स्कीम 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से हुई थी। गैस सिलेंडर देना है गरीबों को, इसका उद्देश्य। लूर निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये हरियाणा का है। वैसे ये मुझे पता नहीं था, मैंने टोटली तुक्का फिट किया था इस पर, जो कि सही हो गया। ठीक है, लूर हरियाणा का है नृत्य। कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ये गलत हो गया। चिरांडो मुझे लगा था कि ये है, लेकिन ये कोल्डे है जो कि हमारे यहाँ है। महादहा और कोल्डे ये दोनों हमारे यहाँ हैं। हमारे यहाँ से मतलब यूपी में है। ओके। नेल्सन मंडेला, तो ये दक्षिण अफ्रीका के थे। राज तरिंगड़ी कल्हड़ ने लिखी है, कश्मीर का इतिहास है इसमें। महिला आभूषण करधनी और उससे जुड़ी घंटियाँ जिसे कंदोरा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये मुझे लगा था कि ये कमर का ही कोई आभूषण होगा, इसलिए लगा दिया था। और मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, तो ये तो मेरठ में बन रहा है, करंट का क्वेश्चन। और लिम्बो सिक्किम के लोकप्रिय नृत्य, मतलब एक व्याख्या सी दे रखी है उसका, ये जो भी नृत्य है इसको बताना था हमको, तो ये लिम्बो नृत्य हो जाएगा। कौन सा राज्य 2023 खेलो इंडिया की मेजबानी करेगा? तो हमारे यूपी में होना है इस बार। कहाँ कहाँ होना है? तो यूपी के लखनऊ में, जो इकाना स्टेडियम वगैरह है ना यहाँ पे लखनऊ में, वहाँ पे होना है। ठीक है, उसके बाद यूपी में साक्षरता दर सबसे कम तो श्रावस्ती की है। सबसे ज़्यादा कहाँ की है? अच्छा बताइए कमेंट सेक्शन में, इसको चीज़ को बताइए कि यूपी में सबसे ज़्यादा साक्षरता कौन से डिस्ट्रिक्ट की है। तो ये करंट का क्वेश्चन आया था, ये हमसे गलत हो गया। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा, मतलब जो नीरज चोपड़ा का वो वाला रिकॉर्ड था ना 57 से 58 वाला ओलंपिक वाला, वो तो मुझे याद था, लेकिन ये याद नहीं रहा। तो ये याद नहीं रहा का मतलब नहीं है, ये मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली, तो बात ये है। तो ये गलत हो गया, बट अब याद करेंगे क्या है। 88.13 है। ठीक है, 88.13। अलवर संतों की उत्पत्ति, तो ये राजस्थान, अलवर मत यार, पता नहीं कहाँ दिमाग चला गया अलवर में और राजस्थान लगा दिया, जबकि अलवर और नयनार दोनों सब ये दोनों संत, दोनों टाइप के संत जो थे, अलवर 12 थे और नयनार 63 थे। ये दक्षिण भारत में ही थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या आया उस टाइम दिमाग में, राजस्थान पर लगा दिया। BCG वैक्सीन, तो ये TB के लिए है, ट्यूबरकुलोसिस। इनमें से किसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के नारे के लिए जाना जाता है? तो मोहम्मद इकबाल। अब वैसे तो ये पता नहीं था, पूरा क्वेश्चन पढ़ा तब पता चला गया कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण सहयोग किसका था? तो ये मदन मोहन मालवीय का था। लेकिन अगर पहली ही लाइन को पढ़ते तो पता नहीं चलता कि क्या कौन से नेता हैं ये। ठीक है, पूरा क्वेश्चन इसीलिए पढ़ना चाहिए। सबसे बड़े थोरियम, तो ये भारत में ही पाया जाता है। भारत में भी कहाँ पे? तो ये केरला में है थोरियम के भंडार सबसे बड़े। केरल, ये इनमें से कोई सा भी तट तो केरल का नहीं है। खंबात की खाड़ी कहाँ पे है? कोंकण कहाँ पे है? कोरोमंडल के जो केरल का तट है वो तो मालाबार ही है ना, तो इसलिए मालाबार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद गारो खासी पर्वत श्रृंखला, तो ये तो मेघालय में है, इजी क्वेश्चन है। वन किस सूची में आता है? तो वन आता था पहले राज्य सूची में, लेकिन उसके जो 42वां अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें किया गया था ये काम कि 5 विषय थे, वन था और न्याय था, कुछ ऐसे करके 5 सब्जेक्ट थे, पशु पक्षी वगैरह, ये सब इनको निकाल के समवर्ती में रख दिया गया था। ठीक है, नापतौल वगैरह ये सब थे। अभी मुझे पाँचों के पाँचों एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन 5 सब्जेक्ट को वहाँ से निकाल के, राज्य सूची से निकाल के समवर्ती में डाल दिया गया था 42वें अमेंडमेंट एक्ट से 1976 में। ठीक है, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। उसके बाद संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी मामलों को, अच्छा ये संवैधानिक क्षेत्राधिकार तो होता भी नहीं है यार, पता नहीं उस टाइम कहाँ से लगा दिया। 3 ही प्रकार के तो क्षेत्राधिकार हैं सर्वोच्च न्यायालय के पास। कौन कौन से हैं? तो एक मूल क्षेत्राधिकार है जो कि आर्टिकल 131 में है, और सलाहकारी 143 में है, और अपीलीय 132 से लेकर 134 तक है ना। तो ये संवैधानिक कहाँ से आ गया? तो मैंने पता नहीं क्या सोच कर उसने संवैधानिक लगा दिया था। अच्छा ठीक है, अब आपने नोट किया होगा कि जो जीके के क्वेश्चन है मेरे 2-3 ही गलत हुए हैं, ज़्यादा गलत नहीं हुए हैं, है ना। उसके बाद मैथ देख लीजिए, तो इजी क्वेश्चन है ये। 26/1 का वर्गमूल आपसे पूछा है, तो
5200, सॉरी 5200 नहीं 51 हो जाएगा। 50 का 2500 होता है, तो वैसे भी हम लोग ज़्यादा ना कुछ भी करें तब भी इसको 51 हम लोग लगा सकते हैं, ना करके भी। उसके बाद ये क्वेश्चन 520 का पहले मतलब इजी क्वेश्चन है, इसको क्या बताएं आपको, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी इजी है। 15 संख्या का औसत 30 है। इनमें से 13 संख्याओं का औसत 32 है, बाकी 2 का निकाल के उनको अलग अलग करके 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरा गलत किस लिए हो गया उसका रीज़न मैं आपको बताऊं। इसमें पूछा है कि छठा पद क्या होगा, और जबकि मैंने इसका 108 में ही 3 की गुणा कर दी। जैसे 4 की गुणा 3 12, 12 की गुणा 3 36, 36 की गुणा 3 108, 108 में 3 की गुणा करके मैंने 324 आंसर लगा दिया। लेकिन क्वेश्चन को पूरा पढ़ा नहीं, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि छठा पद क्या होगा, तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। 972 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन था, तो 8100 का वर्गमूल हम लोग वर्गमूल ही तो बोलेंगे, 90 इसका वर्गमूल कर देंगे, 60 तो बच ही रहा है, तो 90 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद हाँ, यही मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये मुझे नहीं पता था कि क्या कैसे निकालते हैं इसको, तो ये गलत हो गया। अब देखते हैं इसको निकालते कैसे हैं। y बराबर mx प्लस c, जहाँ m रेखा की परिवर्तता है, 2 लंबवत रेखाओं की परिवर्तक का गुणनफल -1 होता है। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। हम रेखा 4x - 3y + 8 बराबर 0 की परिवर्तक रेखा ज्ञात करते हैं। y बराबर 4, यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई वीडियो ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एक गुणज निकालना है, तो ये तो बहुत ईजी है, a - 6। और दूसरा कौन सा होगा, 6 दूनी 12, एक हो जाएगा a + 2, ठीक है। हाँ a + 2 ही होगा ना, देखते हैं। हाँ एक a + 2 है, एक a - 6 है। आगे बढ़ते हैं। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, तो 1 से लेकर 100 तक अगर हम विषम संख्या देखते हैं, टोटल कितनी बैठती हैं, 50 बैठती हैं। 50 सम है, 50 विषम है, लेकिन उनका सबका ये योग पूछ रहा है, तो n² योग होता है, तो 50 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा पता नहीं कैसे गलत हो गया, मतलब इधर से उधर ही कर दिया, जो करना था वो नहीं किया, कुछ और ही कर दिया, तो इसलिए गलत हो गया ये। उसके बाद एक वर्ग का परिमाप ये है, इजी हो जाएगा। वर्ग का परिमाप आप लोग जानते हो 4a होता है, और a की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है, उसके बाद वृत्त की परिधि एंड देन वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो इजीली निकल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, फिर πr² पूछा है, तो हो जाएगा। और ये तो a + b के होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर से हो ही जाना है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। 40 इसका राइट आंसर आ गया था। उसके बाद हाँ, ये क्वेश्चन गलत हो गया, इसमें कुछ आगे भी करना था मेरा 336 तक, उसके बाद मैंने देखा ही नहीं कि आगे भी कुछ करना है, और इसमें मैंने आंसर लगा दिया जल्दी से। तो वैसे इसको ना देखना है अभी ढंग से, अभी ये मुझे आता भी नहीं है ठीक प्रकार से, तो देखते हैं। 336 तक ये आंसर आया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ तक तो आंसर आ चुका था ठीक से, शब्दों की संख्या 336, लेकिन अब ये 5 की गुणा फैक्टोरियल 5 की गुणा और करनी थी इसमें, तो वो नहीं करे, तो वो इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे ये संभावना पूछी है, ये वाला क्वेश्चन, तो ये ठीक हो गया। उसके बाद मैं से पूछा ऐसा ही क्वेश्चन, आपको याद होगा कि लेखपाल के एग्जाम में भी आया था। तो जो बट्टे वाली संख्या होती है, अगर इनमें मैसे पूछता है तो ऊपर का मैसे नीचे का लहसा निकालते हैं, और अगर लहसा पूछता है तो ऊपर का लहसा और नीचे का मैसे, मतलब उल्टा ही करते हैं यहाँ पे सब, ठीक है। ओके, और तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। 1,80,000 गुणा 110/100 गुणा 110/100, ठीक है, तो 2,17,800 आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने फॉर्मूला सही लगाया था, और मुझे अभी भी याद है फॉर्मूला, लेकिन गड़बड़ कर दी मैंने, जोड़ घटा गुणा में, मतलब कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी, तो इसलिए गलत हो गया। और ये तो इजी है, 3 संख्या का योग समांतर श्रेणी में हो, योग 6 हो, तो यही निकल के आ रहा है 1 2 3। उसके बाद 5 के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। 5 4 3 2 सबकी गुणा कर लो, 5 चौक 20 से 7 दूनी 120, तो यही आंसर हो जाएगा। 52 पत्तों की गड्डी में से पान का पत्ता निकालना है। पान के कितने पत्ते होते हैं, 13 होते हैं, तो 13/52 1/4 हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है ऊंचाई और दूरी का, ये भी इजी क्वेश्चन है। ऊंचाई और दूरी का 1 या 2 क्वेश्चन आना ही आना है, और क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि ये जो चैप्टर है ना थोड़ा सा हार्ड सा लगता है, तो छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है, इजी क्वेश्चन आएगा तो करना है इसको भी, ठीक है। तो मेरा तो ये ठीक हो गया, 40√3। और यहाँ पे पूछा है शंकु के आधार त्रिज्या, उसको मतलब यहाँ पे पूछा है इसने एल, ठीक है, आपसे एल पूछा है, तो एल कैसे निकालते हैं,
आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर एंड उसका अंडर रूट कर देते हैं तो 8√2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। और ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एक्स और वाई 10 दिनों में करते हैं, एक्स अकेला 15 दिनों में कर सकता है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 15 10 का 60 आ जाएगा। 60 और फिर ये 10 से 6 और ये 5 15 से 4, 6 में से 4 जाएंगे 2, फिर अकेला पूछा है वाई तो 2 से भाग कर देंगे 60 में, 30 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये पूछा है फिर से वही क्वेश्चन है ऊंचाई और दूरी का, तो ऊंचाई और दूरी आपको करनी ही है। और प्रीवियस ईयर का पेपर भी आप देखोगे तो उसमें भी पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो इसलिए करनी ही है, छोड़ना नहीं है। और ये मेरा गलत हो गया, क्यों गलत हो गया उसका रीज़न मैं देखूंगी कि कैसे गलत हुआ ये, अभी तो मुझे नहीं समझ आया ये वाला क्वेश्चन। तो एक ये वाला भी समझ नहीं आया यार, ठीक है, एक ये भी समझ नहीं आया, आप लोग देख लीजिए। मैं इसका ना सॉल्यूशन देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है ये मुझे। मैंने क्या करा था कि मैंने करा तो ऐसा ही था कि पूरा पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, फिर इसका निकाला, उसके बाद भी पता नहीं कैसे गलत हो गया। एनीवेज अब यहाँ पे एक्स का व्युत्क्रम देखना था, जब व्युत्क्रम पे लगाना था ना तो मैंने लास्ट में मतलब कर तो सही लिया, क्योंकि आप लोग देख सकते हो 32 और 27 आंसर लग रहा है, लेकिन उसका व्युत्क्रम नहीं किया, मतलब उसको उल्टा नहीं किया मैंने, तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, तो मेरे क्वेश्चन आपने सबने देख लिए, पूरा पेपर आपने देख लिया। और जैसे नेक्स्ट अभी तो बस एक ही दिखाती हूँ मैं आपको, एक ही इन्होंने लिया है, अभी इनका सिर्फ एक ही पेपर ओपन हुआ है, ये 29 नवंबर को ये दूसरा वाला ओपन होना है फुल टेस्ट 2, तो इसको हम लोग देखेंगे जैसे ये ओपन हो जाता है, इसका भी एनालिसिस करेंगे। और हाँ, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं इस टेस्ट में ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और जो क्वेश्चन पूछे वो भी आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल पे काम तो मैं आजकल नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल भी, लेकिन देखते हैं, डेली करना भी पड़ेगा इस पर भी, वरना ये बंद हो जाएगा, तो देखते हैं, ठीक है। ओके, सो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच।